हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 6। तो यहाँ पे मैं उठ गई हूँ, काफ़ी देर पहले उठी थी। तो मैंने आंगन में थोड़ा सा टहला है क्योंकि हाथ पैर फरेरे हो जाते हैं। उसके बाद मैंने कहा चलो खाना बना लेते हैं जल्दी, क्योंकि दवा भी खाते हैं ना तो टाइम से ही सारा कुछ करना पड़ता है। अभी बच्चे तो स्कूल जा नहीं रहे हैं क्योंकि दोनों बेटियों को भी रात में बहुत तेज़ फीवर था, तो दवा खा के सुला दिया था। और अभी ना जो मैं बिछाती हूँ उसी को ओढ़ लिया था, क्योंकि कम्बल अम्बल मैंने नहीं निकाले हैं, अब निकाल लेंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है और ठंडी लगती है अच्छी खासी रात में। तो मैंने कहा अभी तो चलो इसी से काम चला लेते हैं, अब निकाल लेंगे धीरे धीरे। और दोस्तों पता है, त्यौहार सर पे आ गया है और तबीयत ठीक नहीं है, तो किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि इंजेक्शन का असर 2 दिन तक रहता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा हाथ दर्द करते हैं, बहुत ज़्यादा गांठों में दर्द होता है। तो मैंने कहा थोड़ा सा आराम लगेगा तभी मैं कुछ करूँगी, वरना हमारे बस से तो बाहर है अब जो कुछ है। पिछली बार की भी दीपावली मेरी बहुत ज़्यादा बेकार गई थी, क्योंकि उस बार भी मेरी प्लेटें डाउन हो गई थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी मुझे। तो उस बार भी, लेकिन 2-3 दिन बाद मैं ठीक हो गई थी। फिर मैंने 2-3 दिन में ही सारा कुछ किया था, साफ़ सफाई हर चीज़। मतलब बस ये है कि एक बिटिया थी ना, उसको साथ में लगा लिया था, तो उसने घर का काम करवा दिया था धीरे धीरे करके, तो ऐसे हो गया था काम घर का। तो दोस्तों अभी हम बनाने लगे हैं आलू की सब्ज़ी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं कोई भी मैंने ऐसे चटपटी सब्ज़ी नहीं खाई है। बस मन कर रहा था कि आलू की ही सब्ज़ी बनाएं, हल्की सी रसीली। तो मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं, क्योंकि बादीली चीज़ें आलू भी बादी करते हैं सुनते। तो आलू ये सब चीज़ें मना ही हैं, तो हम मूंग की दाल ही बनाते हैं, उसी से पेट भर रहे हैं अभी। तो अभी हम आ गए हैं बाहर। तो यहाँ पे पता है रात भर तो रखाना पड़ा है, क्योंकि जलने वाले बहुत हैं। डर लग रहा था कोई कुछ इसमें ईंटा वीटा डाल के ना चला जाए, क्योंकि चोरी हुई है ना जब से, बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है हमको, क्योंकि दूसरे की चीज़ है फिर कौन देगा ऐसे। तो अभी यहाँ पे वैसे रात भर बल्ब जलता रहा है, तो इतना डर नहीं लगा। वैसे भी सभी लोग 1-1:30 बजे तक जगते रहे हैं रात में। उसके बाद सभी लोग सो गए थे, क्योंकि देखो सभी लोग ड्यूटी ही जाते हैं, तो इस वजह से सभी लोग टाइम से सोते हैं। फिर उनको सुबह का भी काम देखना पड़ता है। तो अभी इसमें आज का काम और चलेगा, उसके बाद जो समर है वो पड़ेगी इसमें। अभी जितना हुआ है, और यहाँ पे मलवा की भी कुटाई कर ली है इन लोगों ने, बस यहाँ पे कच्चा प्लास्टर होना है, तो वो भी हो जाएगा। तो थोड़ी अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि बच्चे नहीं खेल पाते हैं बिल्कुल भी। अगर ज़रा से भी निकलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी रहती है, तो बच्चों को निकलने ही नहीं देते हैं। अभी दोनों बेटियां अभी भी नहीं जगी हैं। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी कलरने के लिए छोड़ गई थी, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी बनाओ कलर जाती है अच्छे से, तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग आता है। तो मैं कलरने के लिए छोड़ गई थी। और आलू पता है हल्के से पक गए हैं। अब डाल देंगे हम इसमें थोड़ा सा पानी, मतलब ज़्यादा रसीली नहीं करेंगे, मुझे गाढ़ी गाढ़ी सी चाहिए। बस पता मन कर रहा था सूखे सूखे आलू ही खाने हैं मुझे। तो फिर मैंने कहा हम ऐसे ही बना लेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं तो जी ऊब सा जाता है। और अभी सब्जी भी बन गई है, तो फटाफट सेक लेते हैं रोटियां। तो अभी खड़े होने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वैसे तो मैं यहीं पर खड़े होकर बनाती हूँ खाना, पर जब से बीमार हुई हूँ तो पैरों में पता नहीं अजीब सी चीवन होती है, बहुत दर्द करते हैं। तो अभी यहाँ पे बेटियाँ अभी भी नहीं जगी हैं दोनों, और हस्बैंड जी चले गए थे थोड़ा काम से। और अभी हस्बैंड जी ड्यूटी तो नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि सेम दिक्कत है दोनों लोगों को, ज़रा सा काम करते हैं तो बस वही उलझने बढ़ जाती हैं। और उसके बाद दोस्तों सारा काम मैंने कर लिया है, झाड़ू पोछा जो भी था, क्योंकि मैंने सुबह पोछा नहीं लगाया था। झाड़ू तो पूरे घर में लगा ली थी, पोछा इस वजह से नहीं लगाया था मैंने, क्योंकि पानी भी नहीं था। और मैंने कहा पानी भर जाएगा तो यहाँ पे धुलाई कर देते ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। यहाँ पे हम पोछा नहीं लगाते हैं आगे वाले पोर्शन में जल्दी, यहाँ पे डायरेक्ट धुलाई करते हैं, तो ज़्यादा ठीक रहता है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा धूल मिट्टी रहती है, दिन भर हवा चलती है तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। तो अभी धुल लेते हैं बर्तन और
खाना पीना तो हो ही गया था, सुबह ही कर लेते हैं क्योंकि दवा चल रही है ना, तो इस वजह से टाइम से ही हो जाता है सारा कुछ। और अभी दोस्तों ये है दूसरे दिन की सुबह। तो अभी यहाँ पे जो शाम की रोटियाँ बची हुई थी हमारी, तो मैंने कहा चलो इन्हीं के मैं पराठे सेक लेती हूँ। तो मैं इस तरीके से रोटियों के पराठे बना लेती हूँ और उसी पे थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, तो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस को ऐसे चाय और पराठा पसंद है। मुझे बासी रोटी का पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि एकदम से कुरकुरा हो जाता है ना, क्रिस्पी, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी बोल रहे थे पराठा सेक लो, तो मैंने कहा चलो रोटियाँ रखी हैं इसी के पराठा सेक लेते हैं क्योंकि अभी ना दवा भी खानी है। और सबसे बड़ी बात, तन्नू को बुखार फिर से आ गया तो उसको भी दवा खिलानी थी। अभी यहाँ पे चाय तो बन गई है। कब वो पता है बार बार चक्कर लगा रही है कि मम्मी कब दोगी, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को सुबह से भूख लगती है। वहाँ घर गए थे ना तो सुबह से ही खा लेते थे दूध से रोटी, तो उनकी आदत पड़ गई है। कोई भी हो, सुबह से अगर कुछ भी करने लगो तो एक आदत सी पड़ जाती है। तो मैंने कहा बेटा दे रहे हैं, बस 2 मिनट रुको। तो तन्नू को बहुत तेज फीवर है, सच में वो बैठ भी नहीं पा रही थी, पर मैंने कहा बेटा खाना खा लो तो हम दवा खिला देंगे। और यहाँ की दवा पता नहीं क्यों सूट नहीं कर रही है, क्योंकि पिछली बार भी इसको फीवर आया था ना, तब भी इसको दवा पिलाई थी, तब भी सूट नहीं की थी। तब वहाँ घर जाके दवा ली थी दूसरी, तो उससे तुरंत ही इसका फीवर उतर गया था। पर अभी ना इन लोगों की आदत नहीं है दोनों की पराठा खाने की, पर मजबूरी में खा रही हैं क्योंकि ब्रेड तो रखा था उसमें चींटी हो गई हैं। तो फिर मैंने कहा मत खाओ, लेकिन ये ज़्यादा सही है। अब सर्दियों में ना हमारे यहाँ ज़्यादातर चाय पराठा ही खाए जाएंगे सुबह सुबह, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा, सभी को ही पसंद होते हैं सुबह चाय पराठा, बहुत अच्छा लगता है। गर्मियों में मैं बहुत कम खाती हूँ चाय पराठा, मतलब चाय बहुत कम पीती हूँ। सर्दियों में नियम है सुबह शाम हम बना लेते हैं। तो अभी यहाँ पे इनको जाना है कन्या खाने, तो इस बार मैंने कन्या नहीं खिला पाई हैं क्योंकि पता है जब जी अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, मन को भी अच्छा लगता है। जब शरीर में फुर्ती ही नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर मैंने कहा चलो इस बार ना सही, अगली बार अब देखेंगे हम। तो अभी ना यहाँ पे दोनों बेटियों को मैं रेडी कर देती हूँ। मैंने नहलाया नहीं है, कल तो मैंने सुबह इनको 6 बजे ही नहला दिया था क्योंकि कल काफ़ी जगह ये कन्या खाने गई थी, तो आज 1-2 जगह जाना है। तो 2-3 बार बुला गई हैं, मैंने कहा नहलाएंगे नहीं क्योंकि दोनों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बच्चों को, इस वजह से। अभी इसको मैंने दवा खिला दी है, उसके बाद मैंने कहा चली जाओ 2-4 मिनट के लिए। और कल तो काव्या ने उल्टी भी कर दी थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि बच्चे हैं ना परेशान हो जाते हैं कभी कभी। तो अभी यहाँ पे इन लोगों की लड़ाई होने लगती है कि मैं ये ले जाऊंगी, मैं वो ले जाऊंगी। तो अभी मैं यहाँ पे प्लेट देख रही हूँ, दोनों की अलग अलग डिमांड रहती है। तो अभी ना वो फाइबर वाली प्लेट नहीं होती है, तो वही मांग रही है। मैंने कहा ठीक है, मैंने पहले सोचा स्टील वाली लिए जाओ, पर दोनों की पसंद ऐसी है ना कि कुछ समझ में ही नहीं आता है मुझे, तो कभी कभी मैं खुद कन्फ्यूज हो जाती हूँ। तो मैंने कहा लो ये वाली, यही पसंद है दोनों को, तो यही लेके जाती हैं। तो गोल वाली कब्बो लेती है और ये वाली तन्नू लेती है, तो हमने कहा दोनों ही लिए जाओ। कब्बो कर रही थी वीडियो शूट। तो अभी देखो हो गई हैं रेडी कन्या खाने के लिए, और बहुत ज़्यादा पता है खुश हो जाती हैं कि मैं कन्या खाने जा रही हूँ। और कल तो पूरे दिन इनको निकल गया था क्योंकि लोग कन्या खिलाते हैं ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है, और एक घर में तो जाना नहीं रहता है। कम से कम 10-12 लोगों ने कल कन्या खिलाई थी, तो काफ़ी लेट हो गया था। शाम तक के लिए दोनों बेटियां हमारी फुर्सत हो गई थी, बिल्कुल घर नहीं आई थी शाम तक। तो जो 2 लड़की हैं ना वही देखती हैं, मतलब वही को छोड़ जाती हैं। तो अभी ना यहाँ सामने ही घर पड़ता है उनका, जो बिटियां हैं। तो मैंने कहा जाओ बुआ के पास जाओ, मैं यहीं से खड़े होकर देख रही हूँ। यहीं झाड़ियों के पास जो पेड़ लगे हैं यहीं पे घर है उनका, तो मैं थोड़ा खड़े होकर यहाँ पे देखने लगी हूँ क्योंकि डर लगा रहता है मन में कि बेटियाँ वहाँ तक पहुँच जाएं, क्योंकि वो लोग तो बाहर ही बैठे रहते हैं, तो थोड़ा तसल्ली मिल जाती है कि चलो पहुँच गई हैं। तो यहीं पे थी, तो मैंने कहा ठीक है चलो अब पहुँच गई हैं। और उसके बाद दोस्तों अभी हम चलते हैं अंदर। तो अभी ना
हस्बैंड जी बैठे हैं धूप में, क्योंकि हल्की हल्की ना ठंडी नहीं लगने लगी है। सुबह से तो अच्छी लगती है धूप। तो यहाँ पे पेड़ कट गया जो था, थोड़ा सा बचा है। तो दोस्तों वीडियो करते हैं यहीं पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब